हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 96 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी, इसका रिवीजन इस वर्कशीट में शुरू करेंगे। चैप्टर 10 ग्रेविटेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें हम चैप्टर 11 का रिवीजन करेंगे। प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉज चेंजेस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कब कहा जाता है कि कोई भी वर्क जो है वो हो रहा है? वर्क हो रहा है यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगाया गया तो उसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाए, अगर कोई रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाए, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, शेप चेंज हो जाए, यानी कुछ तो हो उसके अंदर। ठीक है, तभी वो क्या कहा जाएगा कि उस कुछ ना कुछ वर्क जो है वो हुआ है। अगर हम देखें, जो रीडिंग प्रोसेस है, राइटिंग है, थिंकिंग है, एनालाइजिंग है, इन सब को हम साइंटिफिकली वर्क नहीं कह सकते, बिकॉज देयर इज नो एनी टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नाउ द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर वर्क डन। अब रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है वर्क डन की? फर्स्ट कंडीशन क्या है? दैट फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी, कि कोई भी वर्क कब होगा? जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाएगा। एंड बी है बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड, और उसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए बॉडी के अंदर। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती है, देन इट मीन्स देयर इज नो एनी वर्क। इफ एनी ऑफ दीज कंडीशन डज नॉट फुलफिल, वर्क इज नॉट डन। ठीक है, नाउ देयर आर सम एग्जाम्पल वेयर वर्क डज नॉट हैपन। फर्स्ट इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ वॉल विच वॉन्ट मूव। अब अगर हम किसी भी वॉल पे फोर्स लगाते हैं लेकिन वो सरकती तो नहीं है, मूव नहीं करती, इट मीन्स वर्क इज नॉट डन। ए स्टूडेंट स्टैंडिंग विद बैग ऑन हिज शोल्डर। स्टूडेंट ने बैग लिया हुआ है अपने कंधों पर, बेचारा बोझ मर रहा है, लेकिन हम उसको नहीं कहेंगे कि वो काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एस यानी डिस्प्लेसमेंतो, यानी एक तरह से जो मोशन है वो नहीं हो रही है, डिस्प्लेसमेंट वहां पर नहीं हुई। ठीक है, इसलिए जो यहाँ पर कहा जाएगा कि वर्क जो है वो जीरो है। वॉचिंग ए मूवी, मूवी देखते हुए काम नहीं कर रहे, टॉकिंग बात करते हुए कोई काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय अ फोर्स। तो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे कि हम फोर्स को, वर्क डन को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इसकी फॉर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वर्क डन बाय अ फोर्स इज डिनोटेड बाय W। तो बेटा जो वर्क डन है उसको हम W से डिनोट करते हैं, यानी वर्क। द वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, यानी जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हमने फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स से उस ऑब्जेक्ट में क्या डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? दैट विल बी द वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो W is equal to F into S. Now, when force is acting obliquely on an object, it can be written as W is equal to Fs cos theta. तो यहाँ पर देखिए, अगर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो किसी एंगल से कर रहे हैं, ऑब्लिकली कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम एंगल को कंसीडर करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W is equal to Fs cos theta. ठीक है, उसके बाद देखिए, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो वर्क डन है उसकी वो क्या ऐसी क्वांटिटी है? वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मीन्स इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जिसकी डायरेक्शन होती है, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वर्क डन? यूनिट्स ऑफ वर्क डन इज न्यूटन मीटर। As we know, W is equal to F into S, and the unit of force is Newton, and the unit of displacement is meter. So what will be the unit of work? We can represent the units by Newton meter, and 1 Newton meter is equal to 1 joule. Okay, so
we can say that the units of work is joule। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now। तो क्या हुई, वर्क जो है उसकी यूनिट्स क्या हैं, जूल है और न्यूटन मीटर। Now how can we define 1 joule? 1 joule of work is said to be done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force। यानी 1 joule हम क्या कहेंगे, 1 joule क्या है, 1 joule is equal to 1 Newton मीटर। सो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, कितना, 1 न्यूटन फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं, अगर वो फोर्स ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी करे, 1 मीटर करे, ठीक है, तो वो क्या होगा, दैट विल बी द 1 जूल। सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो वर्क डन। ओके, सो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो वर्क डन क्या है। फर्स्ट हम करेंगे पॉजिटिव। वर्क डन इज सेड टू बी द पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इन एन ऑब्जेक्ट इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, दैट विल बी द पॉजिटिव वर्क डन। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, लाइक अ चाइल्ड पुलिंग अ कार। एक बच्चा जो है वो कार को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, अपनी ही तरफ उसको खींच रहा है। इट मीन्स कैसा वर्क डन है, पॉजिटिव वर्क डन है। सेकेंड है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट is opposite to the direction of the application of the force। यानी देखिए, आप फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, यानी फोर्स हमने यहाँ अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, आप जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव हो रही है लेकिन फोर्स जो है आप ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हो। दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर है तो जो वर्क होगा यहाँ पे वो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अप्लाई ब्रेक्स इन अ मूविंग कार। कार में जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो क्या है, वो नेगेटिव वर्क डन है। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल है, गोलकीपर स्टॉपिंग द बॉल टू अवॉइड गोल। तो गोल जो है यानी जो फोर्स है वो तो बेटा आगे की डायरेक्शन में लग रहा है ना, बॉल आगे की तरफ जा रही है, बट गोलकीपर क्या करता है, गोलकीपर उसके ऊपर क्या करता है, नेगेटिव जो है फोर्स लगा के उसको, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको रोक देता है, यानी आगे जाने से उसको रोक रहा है, यानी यहाँ पे वर्क डन कैसा है, नेगेटिव है। नेक्स्ट, वर्क डन इज सेड टू बी जीरो। वर्क डन जो है जीरो कब होगा, व्हेन देयर इज नो मोशन इन द ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मोशन ही नहीं हो रहा है और द फोर्स एक्ट एट राइट एंगल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पर जो है वर्क डन कब जीरो होगा, या तो कोई उसके अंदर जो मूवमेंट है वो नहीं हो रही है, ठीक है, या जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो राइट एंगल, जो मोशन है डायरेक्शन ऑफ मोशन उसके राइट एंगल यानी परपेंडिकुलर अगर यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो भी क्या होगा, जो वर्क डन है वो जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए हमने वॉल का एग्जाम्पल किया था। वॉल में क्या है कि आप फोर्स तो लगा रहे हो बट मोशन नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क डन क्या है, जीरो है। सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हो, अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड अर्थ। अर्थ के अराउंड जो है सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो ये इसके क्या है, ये इसके परपेंडिकुलर मूव करता है, तो ये जो है वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। एंड अ पॉटर कैरिंग लोड ऑन हेड। तो जो कूली होते हैं पॉटर, वो क्या करते हैं, अपना जो लोड है वो सिर पे रखते हैं, ठीक है, जिससे कि और मोशन होती है तो वो परपेंडिकुलर होती है, जिसके कारण जो यहाँ पर W है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है डिफाइन वर्क डन एंड बी पार्ट रहेगा इसका जो है जूल ऑफ वर्क, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो द वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी वर्क डन जो है वो क्या है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो है क्या होनी चाहिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। हमने अभी जस्ट पढ़ा है। So work done will be equal to force into displacement. So W is equal to F into S. And how can we define the joule? 1 joule क्या होगा? 1 joule of work is said to be done on an object when a force of 1 Newton displace it by 1 meter along the line of action of the force. ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं और उसके अंदर 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट होती है तो जो वर्क है वो क्या कहलाएगा, दैट विल बी द जूल। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या कंडीशन है जिसमें कि वर्क डन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे किया गया है कि तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी सम फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, की कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो लगा हुआ होना चाहिए। सेकेंड है ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई जो है उसके अंदर मूवमेंट होनी चाहिए। इफ़ एनी ऑफ दीज कंडीशन आर नॉट मैट देन द वर्क विल नॉट बी डन। अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है इट मीन्स काम नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है अ लोड इज पुल्ड यूजिंग ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन टू ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर। एक लोड जो है वो पुल किया गया फोर्स लगा के 15 न्यूटन और उसमें डिस्प्लेसमेंट हुई 2 मीटर की। कैलकुलेट द वर्क डन, तो आपको वर्क जो है वो कैलकुलेट करना है। सो वर्क विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फोर्स इज 15 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुई 2 मीटर की, तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30 न्यूटन मीटर और 30 जूल जो है हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एग्जाम्पल्स ऑफ ईच पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन फ्रॉम योर डेली लाइफ। डेली लाइफ से आपको एग्जाम्पल देने हैं पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो के। पॉजिटिव वर्क क्या होगा, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है जब डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो तो उसको हम पॉजिटिव वर्क कहेंगे। एग्जाम्पल है ए चाइल्ड पुल्स अ टॉय। ठीक है, चाइल्ड अगर टॉय को खींच रहा है, या ए मैग्नेट पुल्स एन आयरन टू अट्रैक्ट। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल रहेगा, ये भी पॉजिटिव का एग्जाम्पल रहेगा। बात करें नेगेटिव की तो एग्जाम्पल रहेगा ब्रेकिंग इन ए मूविंग कार। कार में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो नेगेटिव वर्क है। नेक्स्ट इज जीरो वर्क, अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है वो जीरो वर्क है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द वर्क डन इन अ टग ऑफ वॉर गेम। टग ऑफ वॉर गेम में वर्क डन कैसे होता है वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो देखिए टग ऑफ वॉर में क्या होता है, 2 टीम है, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ फोर्स लगाती हैं, खींचती हैं। अब जो विनिंग टीम है ये विनिंग टीम है, मान लीजिए ये जो है लूजिंग टीम है, यानी जो हार चुकी है। अब जो विनिंग टीम है वो जब फोर्स लगाती है इस टीम को अपनी तरफ खींचने के लिए तो वो खींच लेती है, यानी इसके अंदर एफ भी है और एस भी है, तो ये कैसा वर्क हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करें लूजिंग टीम की तो ये क्या है, फोर्स तो लगा रही है लेकिन ये इसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाती, इसको खींच ही नहीं पाती है। ठीक है, इसके द्वारा लगाया गया फोर्स काम नहीं आ रहा है, तो इसका फोर्स जो है इसका टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इसका टोटल वर्क डन 0 हो जाता है। So positive work is done by the winning team on the losing team. The force applied by the losing team is 0. This is because the winning team does not move. ठीक है, क्यों विनिंग टीम जो है वो मूव नहीं करती है। द लूजिंग टीम डज नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन। लूजिंग टीम जो है वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस जो है वो नहीं होती है एंड हैंस वर्क डन बाय द लूजिंग टीम इज 0। क्लियर, और जो वर्क डन है लूजिंग टीम का वो कितना होगा, वो 0 होता है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपके आज की बच्चों साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।